हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ का पार्ट 25, और इस पार्ट 25 में आप सबका स्वागत है। ये फाइनेंशियल फिटनेस के लिए 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। 3 थिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। आपके पास एक इमरजेंसी फंड हमेशा होनी चाहिए, और आपके पास लिक्विड फंड्स भी होने ज़रूरी है। क्या पता किस वक्त कैश की ज़रूरत पड़ जाए। और तीसरा, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। आज इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। मैं इसी पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए जो आज या अभी जॉब शुरू की है, जो नौजवान है 25 साल की उम्र के अराउंड में है। हमारे दौर में ये सब चीज़ें नहीं थी। आप बहुत लकी हो कि आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ, और एक क्लिक पे आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है। सबसे पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर हम लोग उसे इग्नोर करते हैं, उसे सीरियस नहीं लेते, वो है हमारा लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। जैसा ही आप जॉब करना शुरू कर दिए, जॉब ज्वाइन कर दिए और जॉब स्टार्ट कर दिए, आपको पहली चीज़ पे ध्यान फोकस करना होगा, वो है आपका लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस लोग समझते हैं अभी तो हमने जॉब शुरू किया है, अभी तो हमको एंजॉय करना है, अब बाद में देखिए, अभी उम्र ही क्या हुई। देखिए, लाइफ जो है एक मोर्टल है। हमारा लाइफ स्पैन बिल्कुल अनसर्टेन है, क्या पता कल क्या हो जाए। और जो कोई भी हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे फैमिली मेम्बर्स, उनके बारे में अगर हम नहीं सोचे तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसीलिए आपको चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, हम कार का इंश्योरेंस कराते हैं, हम हमारे बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं। वो इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें डर होता है, कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस पकड़ ली और चालान न डाले। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को भी गवर्नमेंट कंपलसरी बनाए। हर नौजवान जो जॉब करना शुरू करा, उसका लाइफ इंश्योरेंस मैंडेटरी हो जाए। लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हमारे नौजवान में पाए जाते हैं। कई डिफरेंट इंश्योरेंस एजेंट्स आते हैं, उन्हें कई चीज़ें समझाते हैं, हथेली में जन्नत दिखाते हैं, मनी बैक प्लान बताते हैं, कोई मनी बैक प्लान, कोई एन्यूटी प्लान बताते हैं, कोई यूलिप प्लान। आप इसके चक्करों में ना पड़े तो ही बेहतर है। आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए सिंपली एक टर्म प्लान लीजिए। इंश्योरेंस को कभी भी इन्वेस्टमेंट में ना मिलाइए, दोनों को कंबाइंड मत कीजिए। इंश्योरेंस को अलग रखिए कभी भी, उसी में आपका फ़ायदा है। लाइफ इंश्योरेंस अगर आप
ईयरली अगर आप नौजवान 25 ईयर्स के हैं तो 7-8,000 पर एनम पर आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस टर्म पॉलिसी मिल जाएगी। वो लीजिए, अगर 1 करोड़ यानी महीने को आप 700-800, अगर 700 नहीं लगा सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपने फैमिली के वास्ते, कम से कम 25 लाख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, आपको मंथली 200-250 रुपये पड़ेंगे। इससे आपके फैमिली को एक सिक्योरिटी मिल जाएगी। अगर कल के दिन कुछ हुआ तो वो लोग को कम से कम कुछ ना कुछ सहारा ज़रूर मिलेगा। वो उन पैसे को कहीं लगाकर उनका गुजारा कर सकेंगे। पहले आता है लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद आपको सोचना होगा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपकी कंपनी देती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देती तो हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, नहीं तो आपकी जो सेविंग्स है वो फटाक से ख़त्म हो जाएगी। आजकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगा हो चुका है, बहुत कॉस्टली हो चुका है। अगर आप एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, आपको भला के टेस्टें, दुनिया के टेस्टें लिख दी जाती है, आपको टेस्ट कराना ज़रूरी हो जाता है। फिर आपका एडमिट करने के बाद जो वार्ड के चार्जेस वगैरह, लाखों रुपये के बिल आना एक कॉमन बात होगी। तो इसीलिए आपको लाइफ इंश्योरेंस के बाद आपको इम्पोर्टेंस ही देना है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसा कि अब्रॉड में यानी नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, जैसा स्पेशली कनाडा में हेल्थ इंश्योरेंस हर एक को दिया जाता है फ्री गवर्नमेंट की तरफ से। वो फैसिलिटी हमारे पास इस वक्त यहाँ पर नहीं है। तो ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस पहले, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। अभी आपको अपनी सर्विस में बहुत लंबी सर्विस करना है, आपको 60 साल तक हर समय बिना कुछ करे कुछ ना कुछ पैसे थोड़े ही से ही खतरे से दरिया बनती है। ये कहावत आपने सुनी होगी। आपका सेविंग अकाउंट होगा या आपके पास करंट अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट में अगर आपके पैसे अगर पड़े हुए डिपॉजिट होकर पड़े हुए हैं और उसे यूज़ नहीं कर रहे तो आपको मिलेंगे सिर्फ 3% पर एनम इंटरेस्ट। अगर करंट अकाउंट में तो कुछ भी नहीं मिलता इंटरेस्ट। तो आज आपको ऑप्शन है, आपको अपॉर्चुनिटी, आपको मौका है कि आप स्वीप इन एफडी करा सकते। बैंक को जाइए या ऑनलाइन अगर आपका अकाउंट है तो इंस्ट्रक्शन दीजिए ऑटो स्वीप का इंस्ट्रक्शन देने से होता क्या है, आपके जो सेविंग्स करंट अकाउंट में पैसे ऑटोमेटिकली वो एफडी की शक्ल में चले जाते हैं और इंस्टेड ऑफ गेटिंग 3% आपको 6% यानी डबल इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। यानी कुछ ना कुछ तो आप बढ़ेगा। और वो जो ऑटो स्वीप है इसको कभी भी आप एज ए सेविंग में कैसा विड्रॉ कर से, एनी टाइम यू कैन विड्रॉ द मनी, एनी टाइम यू को उसको लिक्विड फंड्स के जैसा यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ एक आज का सजेशन। फिर चौथा, आपका इन्वेस्टमेंट अगर आप गोल्ड में करना चाहे, फिजिकल गोल्ड में मत करिए, गोल्ड में अगर डिजिटल गोल्ड में भी मत करिए, करना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लीजिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसके फ़ायदे क्या है? फिजिकल गोल्ड लेने से होता क्या है, जब खरीदने जाओ आपको मेकिंग चार्ज, बेचने जाओ मेल्टिंग चार्ज, फिर जीएसटी टैक्स उसके ऊपर होता। एक बार फिजिकल गोल्ड खरीदने के बाद ये इसकी सिक्योरिटी, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर हो जाए ताकि वो आपके पास से कोई चोरी ना हो, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है। दूसरा होता है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में क्या होता है, सिर्फ एक चीज़ है कि वो फिज़िकली आपको गोल्ड नहीं देते, उसके प्राइस का आप बाई कर सकते हैं, उसमें भी टैक्स लिया जाता है, उसमें कोई रिटर्न्स नहीं आते आपको, लेकिन
सेफ्टी रहता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी उसकी जब बाई कर लेते हैं वो गोल्ड उसके पास, और इसे कभी भी आप बेच सकते हैं एनी टाइम, आपको जब भी पैसे की ज़रूरत है ये। अब आता है तीसरा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में टैक्स नहीं होता, एक फ़ायदा। दूसरा, आपको हर साल 2.5% रिटर्न्स आता है इसके ऊपर एवरी ईयर। लेकिन ये इसका लॉक इन पीरियड 8 ईयर्स का होता है। 8 साल के बाद, आज आप 50,000 में ले रहे हैं, 8 साल के बाद अगर 1 लाख रुपया होगा सोना, तो आपको उसका अप्रिसिएशन मिलेगा। जो डिफरेंस हुआ, जो 50,000 को लाख होगा, उसे कहते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। इसके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के ये फ़ायदे हैं। तो वहाँ पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप फाइनेंशियल प्लानिंग में उसे एक अपना ऑप्शन बना सकते हैं। फिर आता है म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको शेयर मार्केट में शेयर्स कब बाई करें, कब सेल करें, उसकी नॉलेज नहीं है, कैसे बैलेंस शीट को पढ़ा जाए, आरओसी कैसे चेक किया जाए, हर चीज़, क्या कंपनी के पीछे कोई डेट है, उसके प्रमोटर्स कौन है, सब की नॉलेज अगर नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में लोग अक्सर क्या करते हैं, एक फंड मैनेजर जहाँ पर होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उससे होता क्या है, फंड मैनेजर आपसे 1% उसका सर्विस चार्ज, जो सर्विस आपको दे रहा है उसका 1% चार्ज करता है। इसलिए आपका बेस्ट ऑप्शन है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट डायरेक्टली इन म्यूचुअल फंड, वहाँ पर आपका 1% जो सर्विस चार्ज है वो आप बचा सकते हो। यानी 1% बोले तो लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। आप अच्छा कोई इंडेक्स फंड दे दिए, आपको गूगल में कहीं भी मिल जाएंगे। मेरा सजेशन है, कोटक महिंद्रा बैंक का एक ऐप आता है, चेरी ऐप। चेरी ऐप डाउनलोड कर दीजिए, वो आपको बहुत यूज़फुल होगा। उससे आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाई कर सकते हैं, उससे आप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, अब आप नौजवान हैं, 25 साल के हैं, अभी से आपको रिटायरमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। लगता है इससे लोग यही कहते हैं कि अरे अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो हमको बहुत काफ़ी टाइम में एंजॉय करने दो अभी लाइफ को। नहीं, देखते ही देखते आप 60 साल को पहुंच जाएंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि उस चीज़ों का तजुर्बा हमें है। हम देखते ही देखते आज सीनियर सिटीज़न बन गए। तो आपको अभी से अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। एक स्कीम आई है, बहुत अच्छी है, नेशनल पेंशन स्कीम, जो 18 साल से लेकर 60 साल तक कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इसके अंदर एक चीज़ अच्छी है कि आपके हाथ में पावर है, आप जैसा चाहे अपना इनकम या प्रॉफिट, उसके रिटर्न्स आप अपने हाथ में बढ़ा सकते हैं। आपको एक राइट्स दिए गए हैं कि आप कुछ परसेंटेज बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रख सकते हैं, और कुछ परसेंटेज जो है इक्विटी में लगा सकते हैं। जब आपकी उम्र कम होती है, इक्विटी का रूल क्या है, फॉर एग्जांपल 100 में से आप 25 के हो, तो 100 में 25 माइनस करें तो रहेगा इतने 75, यानी आपका वेल्थ का 75% आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। अब रही हमारे सीनियर सिटीजन्स के एज की बात, तो 100 में -60 करो तो बचे कितने 40, यानी हम जैसे लोग अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहे तो सिर्फ 40% करना चाहिए। एक रूल है ऐसा, क्योंकि इक्विटी लॉन्ग रन, अगर आपको शॉर्ट टर्म में यानी साल 6 महीने में अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी, हो सकता है उस वक्त मार्केट नीचे चल रहा हो, डाउन चल रहा हो, तो आपको उस वैसे टाइम पर नुकसान हो सकता। तो अभी जो मैं बताया उन चीज़ों को अगर आप अभी से अप्लाई करोगे तो आपके रिटायरमेंट के टाइम पर आपको काफ़ी पैसा जमा हो जाएगा, ताकि आप हंसते हंसते अपना रिटायरमेंट ले सको। और रिटायरमेंट के बाद की लाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए, क्योंकि आपको चाहिए कि पैसे का नियम मालूम है। मनी का रूल होता है। अगर कोई आदमी रिच बन गया और रिच बना हुआ है, अमीर तो बन गया और
अमीर कंटिन्यू है, यानी उसे पैसा आने के बाद पैसा संभालना भी आता है, तो इसका मतलब ये है कि उसे पैसे के नियम मालूम है। तो आपको भी पैसे के नियम मालूम होना चाहिए। वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, कब इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया जाए। और आपका फोकस खर्चे कम करने पर कभी नहीं होना चाहिए। लोग अक्सर खर्चे कम करने के तरफ फोकस करते हैं। आपका फोकस खर्चे कम करने से ज़्यादा आपकी कमाई बढ़ाने पर होना चाहिए। आपके इनकम सोर्सेस बढ़ाने की ओर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि ये नेचर का लॉ, वे योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड इट विल ग्रो। अगर हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम्स ही नज़र आएंगे, हम सॉल्यूशंस पे फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन दिखेंगे। तो इसलिए कभी भी हमारा फोकस प्रॉब्लम्स पर नहीं बल्कि प्रोग्रेस पर होना चाहिए। और एक चीज़, एक यूनिवर्सल लॉ है, कुदरत का कानून है, जो भी आप पाना चाहते हो जीवन में, जो भी आप पाना चाहते हैं तो उसे लोगों को देना शुरू करिए, लोगों को बांटना शुरू करिए। एक बार आप बांटना शुरू करते हैं कोई भी चीज़, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपके पास आना शुरू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पैसा पाना चाहते हैं तो पैसे बांटना शुरू करिए। देखिए, ये आजमाया हुआ प्रिंसिपल है, आजमाया रूल है। आप बांटना तो शुरू कर, जिस तरह आप बांटते जाएंगे उस तरह आपके पास आते जाएगा। अगर आप नॉलेज, आप ज्ञान पाना चाहते हैं तो ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिक ज्ञान आना शुरू हो जाएगा आपको। उसके बाद आता है पैसे के बारे में अगर कोई नेगेटिव विचार है उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसे बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पर पैसे के बारे में। पैसे के बारे में नेगेटिव विचार, पैसा अच्छा नहीं है, पैसा मैं, और कुछ लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे पास कहाँ से है पैसा। कुछ लोग पैसे वालों से, रिच लोगों से जेलस फील। आपको रिच लोगों से जेलस फील करना नहीं चाहिए, करना चाहिए तो उनसे कम्पीट करना चाहिए, उनसे आगे बढ़ने के लिए आपका एक डिज़ायर होना चाहिए। तो बस आज के लिए यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए keep learning, keep growing until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.